हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं दुकान पर कुछ भूल आई थी। तो गाइस, ये शॉप से कुछ खरीद कर आई है, तो पीछे से एक लड़का आ गया तो ये पूछ रही, क्या मैं दुकान पर कुछ भूल आई थी। डिड आई समथिंग लीव एट द शॉप। डिड आई समथिंग लीव एट द शॉप। क्या मैं दुकान पर कुछ भूल आई थी। डिड आई समथिंग लीव एट द शॉप। क्या तुम्हारे जलवों का कोई सीमा नहीं है। इज देयर नो एंड टू योर चार्म्स। इज देयर नो एंड टू योर चार्म्स। क्या तुम्हारे जलवों का कोई सीमा नहीं है। तो गाइज, ये लड़का उस लड़की के पीछे आ गया था पीछा करते हुए, तो यहाँ पे एक लड़का और आके इस लड़की को रोक लेता है, तो बोलता है कि क्या तुम्हारे जलवों का कोई सीमा नहीं है। इज देयर नो एंड टू योर चार्म्स। चार्म्स का मतलब होता है कि जलवा, सुंदरता या आकर्षण। तो यही बोल रहा है कि इज देयर नो एंड टू योर चार्म्स। क्या तुम्हारे जलवों का कोई सीमा नहीं है, ऐसा मत करो। तभी लड़की बोलती है उस लड़के से कि उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। देयर इज नो नीड टू बी लाइक दैट। देयर इज नो नीड टू बी लाइक दैट। ऐसा मत करो। देयर इज नो नीड टू बी लाइक दैट, यानी कि ऐसा उसके साथ मत बनो, उस पर दया करो। बी नाइस टू द पुअर बॉय। बी नाइस टू द पुअर बॉय, उस पर दया करो। पुअर बॉय का मतलब है गाइस कि बेचारे लड़के पर बी नाइस, उस बेचारे लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करो। बी नाइस टू द पुअर बॉय। तब गाइस, ये आगे इस लड़के से बोल रहा है कि तुम स्कूल में भी तलवारबाजी में बेकार ही थे। यू आर ऑलवेज यूजलेस एट फेंसिंग इन स्कूल। यू आर ऑलवेज यूजलेस एट फेंसिंग इन स्कूल। तुम स्कूल में भी तलवारबाजी में बेकार ही थे। गाइज, यूजलेस एट फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी में बेकार होना। यू आर ऑलवेज यूजलेस एट फेंसिंग इन स्कूल। तुम स्कूल में भी तलवारबाजी में बेकार ही थे। असल में याद नहीं पड़ता तुम किसी में अच्छे भी थे या नहीं। इन फैक्ट आई एम हैविंग ट्रबल रिमेंबरिंग इफ देयर वॉज एनीथिंग यू आर गुड एट। In fact, I'm having trouble remembering if there was anything you are good at. असल में in fact वात्सव में I'm having trouble remembering यानी कि मुझे याद नहीं पड़ता, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। I'm having trouble, मुझे प्रॉब्लम हो रही है याद करने में। If there was anything you are good at, कि कोई चीज़ था जिसमें तुम अच्छे भी थे या नहीं। If there was anything you are good at, I'm having trouble remembering, मुझे याद नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं। हमफ्रे, बहुत हो गया। हमफ्रे, दैट्स इनफ। हमफ्रे, दैट्स इनफ, बहुत हो गया। यानी कि ये बोले कि अब उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। क्या मैं शायद आज रात तुमसे मिल सकता हूँ। मे आई परहैप्स सी यू टुनाइट। मे आई परहैप्स सी यू टुनाइट। क्या मैं शायद आज रात तुमसे मिल सकता हूँ। तो इससे मिलने के लिए बोल रहा है कि मे आई परहैप्स सी यू टुनाइट। क्या मैं आज रात तुमसे मिल सकता हूँ। तब ये बोलती, नहीं पर मुझे घर तक छोड़ सकते हो। नो बट यू मे वॉक मी होम। बट यू मे वॉक मी होम, पर मुझे तुम घर तक छोड़ सकते हो। यू मे वॉक मी होम। तो गाइज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब भी तुमको बोलना है कि मैं तुमको वहाँ पे लेके चलता हूँ। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई विल वॉक यू देयर। आई विल वॉक यू देयर, मैं तुमको वहाँ लेके चलता हूँ। अगर आप कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आई विल ड्राइव यू देयर। आई विल ड्राइव यू देयर, मैं तुमको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो इस सेंस में गाइज आप वॉक का, ड्राइव का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमको मेरे घर पे लेके जाऊँगा। आई विल ड्राइव यू टू माई हाउस, यानी कि मैं कार से या बाइक से लेके जाऊँगा। मुझे घर ले चलो। ड्राइव मी होम, मतलब अगर कार है तो ड्राइव मी होम, बाइक है तो ड्राइव मी होम। अगर पैदल जा रहे हो तो आप बोल सकते हो वॉक मी होम, मुझे घर ले चलो। तो यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि नहीं पर मुझे घर तक छोड़ सकते हो। बट यू मे वॉक मी होम। यू मे वॉक मी होम, तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। आगे बोल देगा इसकी, आप ठीक कह रहे थे, शायद मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। यू आर राइट, मे बी आई एम डिल्यूडिंग माई सेल्फ। यू आर राइट, मे बी आई एम डिल्यूडिंग माई सेल्फ। आप ठीक कह रहे थे, आप सही थे। यू आर राइट, मे बी आई एम डिल्यूडिंग माई सेल्फ, शायद मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। तो गाइज, डिल्यूड का मतलब होता है भ्रम में डालना, धोखा देना, बहकाना। तो वही ये बोल रहा है कि मे बी आई एम डिल्यूडिंग माई सेल्फ, शायद मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं खुद को बहका रहा हूँ। मैं विक्टोरिया के काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर विक्टोरिया। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर विक्टोरिया, मैं विक्टोरिया के काबिल नहीं हूँ या विक्टोरिया के लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर विक्टोरिया। आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि कल रात क्या हुआ। यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ इट वेंट लास्ट नाइट। यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ इट वेंट लास्ट नाइट। आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि कल रात क्या हुआ। यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ इट वेंट लास्ट नाइट।
मैं जानता हूँ तुमने कहा था नहीं आने के लिए। तो गाइज लड़की इसको मना की थी रात में मिलने के लिए, तो फिर भी ये आ जाता है। तो बोला है लड़की से कि मैं जानता हूँ तुमने कहा था नहीं आने के लिए। आई नो यू टोल्ड मी नॉट टू कम हियर। आई नो यू टोल्ड मी नॉट टू कम। मैं जानता हूँ तुमने कहा था नहीं आने के लिए। यू टोल्ड मी नॉट टू कम, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक सरप्राइज। बट आई हैव समथिंग फॉर यू, अ सरप्राइज। बट आई हैव समथिंग फॉर यू, अ सरप्राइज। पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं आऊंगी बशर्ते तुम किसी को ना बताओ। आई विल कम प्रोवाइडेड यू डोंट टेल एनीवन। आई विल कम प्रोवाइडेड यू डोंट टेल एनीवन। मैं आऊंगी बशर्ते तुम किसी को ना बताओ या किसी को ना बोलो। प्रोवाइडेड यू डोंट टेल एनीवन। मैंने पहले कभी शैम्पेन नहीं पी। आई नेवर हैड शैम्पेन बिफोर। आई नेवर हैड शैम्पेन बिफोर। मैंने पहले कभी शैम्पेन नहीं पी। गाइस शैम्पेन यह एक दारू है, बोल सकते हो कि जो बाहर के देशों में पी जाती है, यानी कि फ्रांस में उसको वहाँ पे शैम्पेन लोग बोलते हैं। तो आई हैव नेवर हैड शैम्पेन बिफोर। मैंने पहले कभी दारू नहीं पी या शैम्पेन नहीं पी। ये तो कमाल है, एक शॉप बॉय ये सब कैसे खरीद सकता है। तो गाइज ये पीने के बाद बोल रही कि माय गॉड दिस इज डिलीशियस, यानी कि बहुत स्वादिष्ट है। दिस इज डिलीशियस। हाउ डज अ शॉप बॉय अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। हाउ डज अ शॉप बॉय अफोर्ड ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सब जो अफोर्ड किया हुआ है एक शॉप बॉय कैसे खरीद सकता है, कैसे अफोर्ड कर सकता है। ये एक शॉप बॉय यानी कि एक दुकान पे काम करता है। हाउ डज अ शॉप बॉय अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। एक शॉप बॉय ये सब कैसे खरीद सकता है। अफोर्ड का मतलब होता है गाइस कि खरीदना या खर्च उठाना या खर्च करना। आगे देखते हैं। मैं अब एक शॉप बॉय नहीं हूँ। आई एम नॉट अ शॉप बॉय एनी मोर। आई एम नॉट अ शॉप बॉय एनी मोर। मैं अब एक शॉप बॉय नहीं हूँ, इसका जॉब चला गया है। तो बोल रहा है कि आई एम नॉट अ शॉप बॉय एनी मोर। तब ये बोलती है मैंने सुना तुम्हारी नौकरी के बारे में, अब क्या करोगे। गॉड आई हर्ड, आई एम सॉरी। आई हर्ड यानी कि मैंने सुना। आई हर्ड, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। वॉट आर यू गोइंग टू डू नाउ। अब तुम क्या करोगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू नाउ। अब तुम क्या करोगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू नाउ। तब ये बोलता है कि मैं बस उस दुकान पे काम करता था, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। आई वॉज जस्ट वर्किंग इन अ शॉप एंड नाउ आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ एज आई विश। आई वॉज जस्ट वर्किंग इन अ शॉप एंड नाउ आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ एज आई विश। मैं बस उस दुकान पे काम करता था। आई वॉज जस्ट वर्किंग इन अ शॉप, अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ, अब मैं फ्री हूँ। नाउ आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ एज आई विश। इसमें तो तुम्हारी सारी बचत चली गई होगी। दिस मस्ट हैव बीन ऑल योर सेविंग्स। दिस मस्ट हैव बीन ऑल योर सेविंग्स। इसमें तो तुम्हारी सारी बचत चली गई होगी। दिस मस्ट हैव बीन ऑल योर सेविंग्स। तुम हम्फ्री की तरह बात कर रहे हो, वह भी खूब यात्रा करता है। नाउ यू साउंड जस्ट लाइक हम्फ्री, ही इज क्वाइट अ ट्रेवलर। नाउ यू साउंड जस्ट लाइक हम्फ्री, ही इज क्वाइट अ ट्रेवलर। तुम हम्फ्री की तरह बात कर रहे हो। यू साउंड जस्ट लाइक हम्फ्री, वह भी खूब यात्रा करता है। ही इज क्वाइट अ ट्रेवलर। तुम्हें पता है वह लफ्सविच तक जा रहा है बस मेरे लिए एक अंगूठी खरीदने के लिए। डू यू नो ही इज गोइंग ऑल द वे टू लफ्सविच जस्ट टू बाय मी अ रिंग। डू यू नो ही इज गोइंग ऑल द वे टू लफ्सविच जस्ट टू बाय मी अ रिंग। तुम्हें पता है वह लफ्सविच तक जा रहा है बस मेरे लिए एक अंगूठी खरीदने के लिए। डू यू नो ही इज गोइंग ऑल द वे टू लफ्सविच जस्ट टू बाई मी अ रिंग। बस मेरे लिए एक अंगूठी खरीदने के लिए। मैं अफ्रीका जाऊंगा और तुम्हारी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। आई वुड गो टू अफ्रीका एंड ब्रिंग यू बैक अ डायमंड एज बिग एज योर फिस्ट। आई वुड गो टू अफ्रीका एंड ब्रिंग यू बैक अ डायमंड एज बिग एज योर फिस्ट। मैं अफ्रीका जाऊंगा और तुम्हारी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। फिस्ट का मतलब होता है इस मुट्ठी। आई वुड गो अफ्रीका एंड ब्रिंग यू बैक अ डायमंड एज बिग एज योर फिस्ट। मुझे जाना चाहिए, वाकई देर हो चुकी है। आई शुड बी गोइंग, इट्स रियली लेट। आई शुड बी गोइंग, इट्स रियली लेट। मुझे जाना चाहिए। आई शुड बी गोइंग, इट्स रियली लेट। वाकई देर हो गई है। वेल एक मिनट रुको, कम से कम ये शैम्पेन तो खत्म कर लो। वेल होल्ड ऑन, लेट्स एटलीस्ट फिनिश द शैम्पेन। वेल होल्ड ऑन, एक मिनट रुको। लेट्स एटलीस्ट फिनिश द शैम्पेन। कम से कम ये शैम्पेन तो खत्म कर लो। लेट्स एटलीस्ट फिनिश द शैम्पेन। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।